3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ विद्युत श्रमिक संघ का प्रदर्शन। 12 व्रत मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के साथ प्रबंध निदेशकों और मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विद्युत निगमों में प्राइवेटाइजेशन और ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर प्रबंध निदेशक के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाथीबाटा स्थित डिस्कॉम पावर हाउस पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विद्युत श्रमिकों ने धरना भी दिया। श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने निजीकरण और ठेका प्रथा को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन खत्म नहीं किया बल्कि और बढ़ावा दिया है। बांसवाड़ा में एमबीसी मॉडल के तहत मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन का काम ठेके पर देने के विरोध में पिछले 2 माह से व्रत मुख्यालय पर धरना जारी है, लेकिन निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में है, जबकि विद्युत वायर गिरने से एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। जैन ने आरोप लगाया कि 2 रुपए की बिजली खरीदकर 8 रुपए में बेची जा रही है। जनता से विद्युत बिलों में अनेकों कर लगाकर अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के संरक्षक धर्मू पारवानी ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां सरकार को मोटा मुनाफा देकर गरीब जनता को त्राही त्राही करा रही हैं। टाटा पावर की लूट इतनी बढ़ गई है कि कोरोना काल में एवरेज बिलिंग के नाम पर हजारों की रिकवरी निकालकर जनता को डरा धमकाकर बिल वसूला गया। निगम प्रशासन और प्राइवेट कंपनी के अधिकारी मोटी तनख्वाह वसूल रहे हैं और जनता की जेबें काटी जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 1957 में बिजली बोर्ड बना था। पहले निजी क्षेत्र की सप्लाई थी, उसके बाद बिजली बोर्ड बना। उसके बाद जो बिजली बोर्ड बना सरकारी क्षेत्र में, उसका इतना विस्तार हुआ कि गांव-गांव, डाणी-डाणी बिजली पहुंची। और आज स्थिति ये है कि इन्होंने घाटा बता करके, भ्रष्टाचार कर करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट क्षेत्र ही चला सकता है, हम नहीं चला सकते। जब इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने यह कह करके अजमेर में जब निजीकरण हो रहा था, टाटा को जब दिया जा रहा था फ्रेंचाइजी में, तो इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो ये नहीं होने देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार आ गई, आज दूसरे साल का जश्न मना रही है, लेकिन बिजली जो है अभी निजी हाथों में है, जनता का शोषण हो रहा है। अरे इन्होंने यहाँ पर जो फैसला किया, आज एमडी भाटी साहब बैठे हुए हैं, भाटी साहब ने 5 रुपए में इनको यूनिट देने के लिए कहा। फ्रेंचाइजी में टाटा वालों को 5 रुपए में यूनिट दे रहे हैं और इनका 5 नया पैसा हर साल बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने 2 साल में ही सीधा 5 रुपए की बजाय 14 रुपए यूनिट जा रहा है घर का।
और आपको ताज्जुब लगेगा कि जो कॉमर्शियल में सप्लाई जा रही है, अगर उसका अपन आंकलन करें तो 24 रुपये होता है एक यूनिट का। इतनी लूट मचा रखी है, और लेकिन मिली भगत है मैनेजमेंट की। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूँ, अगर सरकार को फायदा हुआ है तो ये मैनेजमेंट शो करे कि हमने जब से फ्रेंचाइजी में दिया है तो हमने इतना मुनाफा कमाया है। ये शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रबंध निदेशक जो खुद उस टाइम ये बिजली को ठेके में देने वाले थे और उन्होंने ठेके में दिलवाई है, वो क्या बता पाएंगे, किस मुंह से बता पाएंगे। और मेरा स्पष्ट कहना है कि आज पूरे प्रदेश व्यापी स्थिति में इन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिए। आज हमारी जो है पूरे 55,000 कर्मचारी है, पूरे आसाम में 55-60 हज़ार कर्मचारी है, और सारा काम हम कर सकते हैं। लाइनें बिछाने से लेकर के जनता की पूरी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद ठेका किसका दिया जा रहा है? ये सिर्फ भ्रष्टाचार है, क्योंकि कर्मचारी अपनी तनख्वाह में से इनको रिश्वत नहीं देने वाला है, इसलिए ये बदमाशी कर रहे हैं। मैं प्रबंध निदेशक महोदय की मांग करना चाहूँगा कि श्वेत पत्र जारी करे, और जितने भी अधिकारी हैं उन सब की संपत्ति का जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहूँगा, बिजली में जो भी अपॉइंटेड कर्मचारी है निजीकरण के आड़ में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सबकी संपत्ति का आकलन होना चाहिए, और जितना घाटा जिसके एमडी के कार्यकाल में हुआ है उससे निजी वसूली की जाए। अगर निजी वसूली नहीं दे पाते तो उनको जेल यात्रा कराई जाए। वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा आज अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों के 13 वृत्त मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह 1 दिवसीय धरना निजीकरण के विरोध में, चूँकि अजमेर डिस्कॉम ने निजीकरण के माध्यम से फ्रेंचाइजी मॉडल अजमेर के अंदर लागू किया, भीलवाड़ा के अंदर एमबीसी मॉडल लागू किया, और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर 71 दिन से संयुक्त संघर्ष समिति का धरना वहाँ चल रहा है एमबीसी मॉडल के विरोध में। वहाँ के कर्मचारी निरंतर धरना दे रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है। अभी तक ना तो उसने कोई वार्ता की है और ना ही उस पर पुनः विचार कर रहा है। पूरा बांसवाड़ा आंदोलनरत है, और आपने अभी घटना सुनी भी होगी, बांसवाड़ा में एक महिला चलती गाड़ी में जो स्कूटी चला के जा रही थी, तार गिरने से मर गई। तो ये निगम के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको इंगित करता है कि तार कैसे टूटा, जब हर साल हर महीने मेंटेनेंस के नाम से करोड़ों रुपए के ठेके हो रहे हैं। उसके बावजूद भी आम जनता को राहत नहीं है। 2 रुपए की बिजली 8 रुपए में खरीद कर यह विद्युत तंत्र, ये कंपनियां दे रही है। सरकार निरंतर बिजली की दरें बढ़ा रही है। इस कोरोना काल के अंदर जनता के पास जहाँ कमाने का साधन नहीं था, उसके अंदर भी बिजली कंपनियों ने 8 फरवरी 2020 को बिजली की दरों में वृद्धि की, फिक्स चार्ज में वृद्धि की। आज टाटा पावर से क्या सुविधा मिल रही है अजमेर शहर की जनता को? हम ये पूछना चाहते हैं निगम प्रशासन और राज्य सरकार से। गरीब जनता का, मजदूर का, आम का शोषण हो रहा है, और उनका कोई अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा। केवल निजीकरण पर हर काम निजी हाथों में देखकर उसको महंगा किया जा रहा है। बिजली एक सार्वजनिक उद्योग था, उसको निजीकरण की राह में धकेलकर आम आदमी से उसको दूर किया जा रहा है। आज हम सब भारतीय मजदूर संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ, राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस निजीकरण को तुरंत बंद करे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान विद्युत मंडल का गठन कर इन 5 कंपनियों को एक कर सारे कर्मचारियों को एक ही झंडे तले, बैनर तले लेके आए और इस निजीकरण को बंद करे। विनीत कुमार जैन, संयुक्त महामंत्री, अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ, अजमेर। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद और बंगाली फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां ने चूमी ख्वाजा की चौखट। सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री को देखने लगी भीड़। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री नुसरत जहां मंगलवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंची। अपने परिजनों के साथ नुसरत जहां ने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर हाजिरी दी। खादिम सैयद सगीर हाशमी ने नुसरत जहां और उनके परिवार को जियारत कराकर तबर्रुक भेंट किया।
नुसरत जहां के अजमेर दरगाह पहुंचने पर उनके प्रशंसकों और जायरीनों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने मुश्किल से लोगों को काबू किया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली नुसरत जहां हिंदू लड़के से शादी को लेकर भी काफी चर्चाओं में रही थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बहुत छोटी उम्र से यहाँ आ रही हूँ और जो भी दिया हुआ है सब बाबा का दिया हुआ है और हर साल आते हैं। तो राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा? आपका कहाँ पे राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा? राजनीति में सफर कैसा रहा? बाबा का करम रहेगा, सब अच्छा रहेगा, सब और अच्छा। नहीं, आप ये बताइए कि आप बहुत ही ग्लैमरस में रहते हैं, तो बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी कभी कोई आका मौका है क्या? नहीं, अभी बॉलीवुड पे सोच। सीएमएचओ कार्यालय में MDRMCL और MDNHM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा के साथ हेल्थ वर्कर्स के डाटा का किया एनालिसिस। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। बुधवार को MDRMCL और MDNHM की चेयरमैनशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा की गई, साथ ही हेल्थ वर्कर्स के डाटा का एनालिसिस किया गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेशन, वैक्सीनेशन सेटअप डेवलप करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तमाम डाटा को संकलित करने के भी निर्देश दिए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, आज MDRMCL और MDNHM के चेयरमैनशिप के अंदर एक VC का आयोजन किया गया, जिसका मकसद जो हमारी कोविड वैक्सीनेशन की जो तैयारी है उसकी समीक्षा और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स का बेनिफिशियरीज का जो डेटा है उसका एनालिसिस किया गया कि कितना डेटा हमारे पास आ चुका है, कितना अपलोड हो चुका है और क्या क्या उसमें कोई इश्यूज़ हैं और जो सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज़ है तो उसके बारे में, साथ ही मॉडल जो वैक्सीन सेंटर्स जो डेवलप करना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना कर अति शीघ्र को पूरा किया जाएगा। किनके द्वारा ली गई? MDRMCL और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और MDNHM। कोई नई गाइडलाइन तो अभी एकदम तो नई गाइडलाइन तो नहीं है, बस ये है कि जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करके जो हमारा डेटाबेस है वो कितना फॉल्स प्रूफ होना, मतलब कितना गुणवत्तापूर्वक डेटा होना चाहिए, उसका निर्देश दिए गए। साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई डेटा अगर मिसमैच हो रहा है तो उसको भी सुधार करने का निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे 825 करोड़ के काम वर्ष 2021 में होंगे पूरे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का कलेक्टर ने किया साप्ताहिक निरीक्षण। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। प्रत्येक बुधवार को होने वाली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बैठक जिला कलेक्टर व प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इससे पूर्व राजपुरोहित ने अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड, जेएलएन अस्पताल में बनाए जा रहे मेडिसिन और पीडियाट्रिक ब्लॉक, पटेल स्टेडियम और सूचना केंद्र, आना सागर लेक फ्रंट सहित तमाम कार्यों की फील्ड विजिट करते हुए तय समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में 825 करोड़ के कार्य जारी हैं। अजमेर शहर में कुल 930 करोड़ रुपए के कार्य अंडर प्रोसेस हैं, जो वर्ष 2021 में पूरे कर लिए जाएंगे। एलिवेटेड रोड का काम भी जून 2021 तक पूरा होने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ एडीएम सिटी विशाल दवे, निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल विजय वर्गीय, अजमेर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता राजेंद्र कुड़ी, अधिशासी अभियंता अशोक रंगनानी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, आज जो स्मार्ट सिटी का निरीक्षण करा सर, शहर में जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबका निरीक्षण किया संबंधित डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के साथ, और सभी प्रोजेक्ट्स को जो टाइमलाइन हमने तय की 2021 में अधिकतर प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। अभी लगभग 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं और 111 प्रोजेक्ट 1 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं निविदाधीन है। तो 2021 में ये टारगेट है कि 65 प्रोजेक्ट से ऊपर जिसकी लिस्टिंग तैयार की गई, जो 2021 में कंप्लीट हो जाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। मुख्य डाकघर में पोस्ट फोरम की वार्षिक मीटिंग का आयोजन, पोस्टल सर्विसेज को और बेहतर बनाने के दिए गए सुझाव। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। बुधवार को मुख्य डाकघर में पोस्ट फोरम की वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया। पोस्ट फोरम के सदस्य प्रकाश जैन ने बताया कि पीएमओ चैम्बर में आयोजित मीटिंग में फोरम के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने पोस्टल सर्विसेज को और बेहतर बनाने के सुझावों के साथ मुख्य डाकघर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए भी सुझाव दिए। पोस्ट फोरम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोरम है, जिसके द्वारा समय समय पर पोस्टल सर्विसेज सहित अन्य सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए जाते रहे हैं। इस मौके पर पोस्ट फोरम के सदस्य हिमांशु भाटिया, अरविंद गर्ग, प्रमोद सुगानी, प्रकाश जैन, ठाकुर दास, डॉक्टर चंदक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस संदर्भ में मीटिंग हुई क्या था? आज हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट फोरम की मीटिंग कंडक्ट की गई। पोस्ट फोरम एक मान्यता प्राप्त फोरम है सरकार के द्वारा, जिसके अंदर पोस्टल सर्विसेज को बढ़िया किस तरीके से बनाई जाए, इसके अंदर सुझाव लिए जाते हैं। और उसी के तहत आज ये मीटिंग यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर हेड पोस्ट मास्टर के कमरे में रखी गई, जिसमें कई प्रकार के सुझाव आए।
और जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जैसे कि रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर या पासपोर्ट बनाना या और भी जो कई सुविधाएं हैं जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, उसके संबंध में आज यहाँ करने के लिए भी यहाँ पे आज एक सुझाव दिया गया और इसमें भी हमें ये एश्योरेंस मिला है कि जल्दी से जल्दी इसको सुधारा जाएगा। आपका नाम? प्रकाश जैन, मेंबर पोस्ट फार्म। कौन आज की इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ हिमांशु जी भाटिया, आपका नाम? अरविंद और एक प्रमोद सोगानी, ठाकुरदास जी, डॉक्टर चांडक, ये सभी हम लोगों के बीच में बात किया। आपका नाम? प्रकाश जैन, मेंबर पोस्ट फार्म। सबसे अच्छा सुझाव तो हमें ये मिला कि इन्होंने हमें एक अच्छी बात बताई कि नया साल हमारे लिए पहले दिन से अच्छा आने वाला है, क्योंकि पीपीएफ में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। तो हम लोग पीपीएफ के लिए अभी एक अलग से काउंटर है वो शुरू करेंगे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, चूँकि बड़ा अच्छा बल्क बिजनेस, बड़ा बिजनेस आएगा पीपीएफ में। तो उसी के साथ साथ इन्होंने एक अच्छा सुझाव ये दिया जो इंडिया लेवल पे भी मेरे नोटिस में नहीं है कहीं हो पाया हो, कि ऑटोमेटेड पासपोर्ट प्रिंटर है, उससे हमारी पासपोर्ट प्रिंट हो जाए जैसा कि बैंकिंग में होता है। तो अब प्रॉपर बैंकिंग में आके ऑटोमेटेड पासपोर्ट प्रिंटर है जिसमें बंदा अपनी पासपोर्ट डाले और प्रिंट हो जाए। तो ऐसा आप सिस्टम लाइए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज का वो रहा। सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने अलग काउंटर की बात की है। मैंने अभी तो उनको इतना ही एश्योरेंस दिया है कि हम सीनियर सिटीजन के लिए केवल इतना ही कर सकते हैं कि उनको क्यू में नहीं खड़ा रहने देंगे। बाकी हम अलग काउंटर तो अभी इस समय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कोविड है उसके कारण ज़्यादा सीनियर सिटीजन मेरे यहाँ अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं। सर एक रिजर्वेशन की भी बात आई है, रिजर्वेशन ज़्यादा रिजर्वेशन काउंटर पासपोर्ट। हाँ, हम लोग क्या है कि पोस्टल सर्विस के साथ साथ IMTS इंटरनेशनल मनी जो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र यहाँ कर रहे हैं, और साथ साथ हम रेलवे काउंटर है वो इधर ही चला रहे हैं CPC में। तो वहाँ पे मेरी टिकट्स है वो काफ़ी कम, जब से कोविड हुआ है तब से काफ़ी कम टिकट्स बन रही है। और थोड़ा पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम वापस से कुछ यहाँ पे वो लगवा देते हैं बैनर कि हम लोग है वो टिकट्स भी बनाते हैं। आपका नाम होते? जितेंद्र कपूर, सीनियर पोस्ट मास्टर, अजमेर। अमेरिकन हाइट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा CMHO का सम्मान। कोरोना काल में अजमेर वासियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए किया गया सम्मानित। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मिरेकल्स हाइट्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव मार्टिन जोसेफ और उनकी टीम की ओर से बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी और उनकी टीम का स्वागत और सम्मान किया गया। राजीव मार्टिन जोसेफ ने बताया कि मार्च से देश में आए कोरोना महामारी के दौरान अजमेर शहर में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर रिकवरी रेट को 90% से ज़्यादा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे चिकित्सा कर्मी योद्धाओं और उनके लीडर CMHO डॉक्टर के सोनी को शुभकामनाएं देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्हें मोमेंटो बुके देकर केक कटवाया गया। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a din mubarak, bada din mubarak. Our naya saal bhi good tidings we bring to you and your day. Good tidings of Christmas. And I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Badin Mubarak, Badin Mubarak, Badin Mubarak. Aur Naya Saal bhi good tidings we bring to you.
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, किस तरह की सेलिब्रेट करने आए हो, कहाँ पर आए हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो ये पावन पर्व है, उसके उपलक्ष्य में हमारी संस्था मिरेकल हाइट्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हम लोग यहाँ CMHO ऑफिस डॉक्टर के सोनी, उनको अपने सराहनीय जो काम उन्होंने पिछले दिनों में इस खतरनाक जो पूरे दुनिया में फैली हुई पेंडेमिक है कोरोना वायरस कोविड-19, उसके जो लिए जो काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली है और मिल रही है कि इन्हीं सराहनीय कामों से आज जो पेंडेमिक है उसकी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा 90% से ऊपर 97% से भी ऊपर हो चुकी है, और मृत्यु दर जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी है। तो ये सर के मेडिकल स्टाफ और लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको भी नहीं नेगलेक्ट कर सकते। सभी संस्थानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मगर मेडिकल का उसमें एक बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये सोचा, और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनको धन्यवाद दें अपनी तरफ से। उनको हम इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में, क्रिसमस पावन पर्व के उपलक्ष्य में, हमारी संस्था मिरेकल हाइट्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ दें। और आने वाले नववर्ष में हम ये उम्मीद करते, कामना करते हैं कि इस पेंडेमिक को हम पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं सर के लिए भी और सारे हमारे देशवासियों के लिए। धन्यवाद। आपका नाम? स्टाफ की कमी से जूझ रहे पंचशील सैटेलाइट डिस्पेंसरी को मिले 2 और डॉक्टर। निवर्तमान पार्षद प्रकाश मेहरा के प्रयास रंग लाए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वार्ड 58 पंचशील नगर स्थित सैटेलाइट डिस्पेंसरी को आखिरकार लंबे समय बाद 2 और नए डॉक्टर्स मिल गए, जिनकी मांग क्षेत्रीय भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और निवर्तमान पार्षद प्रकाश मेहरा के द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। प्रशासन ने अस्पताल के शुरू होने के 2 वर्ष बाद आज 2 फिजिशियन डॉक्टर्स की नियुक्ति की है। डिस्पेंसरी में अब कुल मिलाकर 3 डॉक्टर्स हो गए हैं। इस अवसर पर प्रकाश मेहरा के द्वारा क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति में नव नियुक्त डॉक्टर्स का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मेहरा ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि भाजपा शासनकाल में विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने नज़दीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 करोड़ की लागत से पंचशील में सैटेलाइट हॉस्पिटल की आधारशिला 22 दिसंबर 2017 को रखी थी। 1.5 साल में हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, लेकिन वर्तमान सरकार की अनदेखी के चलते यहाँ डॉक्टर्स नहीं लगाए गए। अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में पूर्ण स्टाफ की व्यवस्था की जाती तो आज हजारों की संख्या में पंचशील और आसपास के निवास करने वाले क्षेत्रवासियों को उपचार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। स्वागत कार्यक्रम में सचिन सोनी, लालटून साहू, अनिल मेहरा, सुबोध वैद्य और वार्डवासी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। काफ़ी समय से
सैटेलाइट हॉस्पिटल जो हमारे क्षेत्रपाल के बिल्कुल पास में बना हुआ है, उसमें हम लोगों की मांग थी कि यहाँ पे फिजिशियन और मेडिसिन डॉक्टर ज़रूरी आएँ, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे कोई भी मतलब हॉस्पिटल का औचित्य नहीं था और मात्र यहाँ पे गायनिक की डॉक्टर थी। तो ये काफ़ी समय से हमारी मांग थी, इसने प्रशासन ने मानी और यहाँ पे 2 डॉक्टर्स लगाए हैं। तो उन दोनों डॉक्टरों का आज हमने यहाँ पे स्वागत किया, पूरे स्टाफ का स्वागत किया है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों डॉक्टर्स जो आए हैं यहाँ पे जनसेवा करेंगे और हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे लंबा चौड़ा है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम उसके साथ साथ प्रशासन से और हमारे सीएमएचओ साहब से डिमांड करते हैं कि हमें परमानेंट स्टाफ की यहाँ व्यवस्था कराएं और उसके साथ यहाँ पे जो टेक्निकल मतलब स्टाफ नहीं है उसकी व्यवस्था कराएं, ताकि यहाँ पे जो लैब है उस लैब का फ़ायदा हुए। अभी जो हैं वो मात्र 3 तरह की जाँचें इन्होंने यहाँ पे करते हैं जो अति आवश्यक होती है। ECG हैं और मतलब ये अपने नाम का ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं और ये शुगर चेक करते हैं। ये जनरल जाँचें हैं, इनमें इतना वो नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इतना पैसा यहाँ लगाया है उस पैसे का जो पर्याप्त मतलब पब्लिक को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो जब तक टेक्नीशियन नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा। तो हम इसी बात की भी डिमांड रखते हैं और उसके आगे वापस सीएमएचओ साहब से और उनसे कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि हमें अतिशीघ्र ये भी स्टाफ दें, ताकि आपने जो ये प्रयास किया है उसके लिए प्रशासन का पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और पूरे स्टाफ को शुभकामना देता हूँ कि यहाँ पे जो भी इनकी जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी निभाएंगे, मेरे को उम्मीद है। सर्व बैरवा समाज की ओर से बैरवा दिवस का आयोजन। बैरवा समाज के सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों का किया गया सम्मान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सर्व बैरवा समाज की ओर से बुधवार को बैरवा दिवस के उपलक्ष्य में कोटड़ा स्थित बैरवा बस्ती में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जिला अध्यक्ष पवन बैरवा ने बताया कि आयोजन में बैरवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अध्यक्ष हरिनारायण बैरवा के आतिथ्य में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यक्ष हरिनारायण बैरवा ने समाज के लोगों को एकजुट होकर एकता बनाते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रण दिलाया। आयोजन में समाज के सरकारी तंत्र में सेवा दे रहे समाज की शान और समाज को गौरवान्वित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय बैरवा महासभा के महामंत्री कमल बैरवा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। मैं हूँ हरिनारायण बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा। आज हमारे पूज्य देव महर्षि बालीनाथ जी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ बैरवा समाज के अजमेर जिले के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा मूलभूत उद्देश्य यही है कि समाज का उत्थान हो, सब समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार हो, समाज संगठित रहे और आगे बढ़े। महर्षि बालीनाथ जी ने हम लोगों को यही कहा था कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको शिक्षित होना होगा और आपको जहाँ भी आपको रोज़गार मिले, चाहे गांव में अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो जिस जगह आपको रोज़गार मिलेगा उस जगह आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि बाल विवाह को संपूर्णतः नष्ट करना है और बालक के साथ साथ बालिका को भी शिक्षा देनी है। साथ ही साथ शराबबंदी का हमें पूरा ध्यान रखना है। हम ऐसे दुर्व्यसन जो समाज के लिए घातक है उन दुर्व्यसनों से दूर रहे। साथ ही समाज के अंदर मितव्ययता लाने के लिए जो सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को हमें हाथ में लेना चाहिए। और इसके अलावा क्या मूलभूत यही है कि हमने बैरवा दिवस क्योंकि 31 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है कि एक ही दिन कार्यक्रम हो नहीं सकते, हम लोग बार एक दूसरी जगह जा नहीं सकते। इसलिए हमने कहा कि बैरवा दिवस को एक पखवाड़े के रूप में मनाया जाए और जहाँ पर भी जब मिले 31 को चाहे टाइम मिले चाहे 30 को मिले वहाँ हर स्तर पर मनाया जाए और ये बैरवा दिवस जिला स्तर पर और तहसील स्तर के ऊपर हर जगह मनाया जाए और बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की नीति को अपनाया जाए। आपका नाम और पद बताएंगे? जी, आपका नाम और पद? हरिनारायण बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा। चोरी की मोटरसाइकिल पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर पुलिस गिरफ्त में। एसपी के निर्देश पर रामगंज थाना पुलिस की टीम ने ब्यावर के बदमाश को किया गिरफ्तार।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के आदेशानुसार चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए दक्षिण व्रत उप अधीक्षक मुकेश सोनी के निर्देशन में रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल शीलू कुमार, साइबर सेल के आशीष, बलबीर और अशोक को चोरी की वारदात में लिप्त फरार बदमाश को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रावला बाड़िया ब्यावर निवासी राजू बोहरा को गिरफ्तार कर जब उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने चोरी की कई वारदातें करना कबूल कर लिया। शातिर आरोपी राजू बोहरा ने मोटरसाइकिल चोरी कर उससे लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया। रिमांड के दौरान और भी वारदातों का खुलासा होगा। राजू बोहरा को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये एक आरोपी है राजू बोहरा, पिता का नाम मदनलाल जाति रेगर, उम्र 23 साल, रावला का बाड़िया पुलिस थाना ब्यावर सदर, और अभी ये गोपाल जी के मोहल्ला ब्यावर शहर में रह रहा है। तो इसने कोई 3/10/2020 को हमारे शक्ति नगर सुभाष नगर से कोई पल्सर मोटरसाइकिल चुराई थी। तो श्रीमान एसपी साहब के निर्देश थे कि जो लूट की वारदात हो रही है पल्सर और इस टाइप की मोटरसाइकिलों पे ही हो रही है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान DOSP महोदय अशोक मुकेश जी सोनी ने श्रीमान थानाधिकारी महोदय सत्येंद्र सिंह नेगी के निर्देशन में मुझे और मेरे साथ कांस्टेबल वीर को इस मोटरसाइकिल को ट्रेस करने के लिए लगाया था। तो इस मोटरसाइकिल को हमने CCTV फुटेज वगैरह देख करके इसको ट्रेस की। तो इधर ब्यावर साइड की कोई हुलिया से ब्यावर साइड के कोई लगे, और इसके इसी बीच में क्या हुआ कि सेतना में कोई वारदात हो गई लूट की, जिसमें मोटरसाइकिल थी जबकि इसके नंबर वगैरह थे नहीं। तो वहाँ से हमें इस तरह की कोई सूचना मिली, उस पर हमने इसको देखा तो ये जमानत करा के जल्दी निकल गया था, क्योंकि पुलिस इलेक्शंस में बिजी थी और वहाँ से फरार चल रहा था। इसने बताया नहीं वहाँ पे कि इस तरीके से मोटरसाइकिल की चोरी की मोटरसाइकिल है। पूर्व में भी कोई वारदात की? पूर्व में वारदात इसकी एक तो लूट की वारदात है, एक मारपीटी का उसने कोई 2-3 साल पहले का मुकदमा है, और भी कई जो खुले नहीं है उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी पूछताछ चल रही है उनसे, और भी खुले। आशागंज सीता गौशाला के सामने बजरी के ट्रैक्टर ने बच्चे को मारी टक्कर। जेलन हॉस्पिटल में बच्चे की दौरान इलाज हुई मौत। पुलिस ने जब्त किया ट्रैक्टर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर में अवैध रूप से संचालित बजरी के ट्रैक्टर दुर्घटना कर फरार हो जाते हैं। इनकी ट्रॉलियों के पीछे नंबर भी नहीं होते, जिस वजह से इन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता है। ऐसे ही एक ट्रैक्टर ने आज घनी आबादी वाले क्षेत्र आशागंज वार्ड नंबर 19 सीता गौशाला के सामने रोड क्रॉस कर रहे एक बालक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि बालक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिसे तत्काल वहां मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर क्लॉक टावर और केसरगंज पुलिस चौकी का जाब्ता भी पहुंचा। साथ ही RPS छवि भी घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। स्थानीय पार्षद भवानी सिंह जेदिया ने बताया कि यहां बड़ी संख्या में सुबह से अवैध डंपर और ट्रैक्टर संचालित होते हैं, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह घनी आबादी क्षेत्र है जहां से भारी वाहनों का आवागमन निषेध होना चाहिए, लेकिन प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के चलते यहां धड़ल्ले से भारी वाहन आते जाते रहते हैं। क्षेत्र में कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, न ही CCTV है। उन्होंने मांग की है कि यहां तत्काल स्पीड ब्रेकर बनवाकर CCTV कैमरे लगवाए जाएं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहाड़गंज चांदमारी में रहने वाला विशाल नाम का 10 वर्षीय बच्चा अपने साथी बालक के साथ सामान लेने दुकान पर जा रहा था।
इसी दरमियान सामने से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना की सूचना पर क्षेत्रवासियों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यहाँ आए दिन ट्रैक्टर और डंपर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी जानवर चपेट में आते हैं तो कभी इंसान। बावजूद इसके प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करता। जबपुर में ट्रैक्टरों के शहर में संचालन पर पाबंदी लगा दी गई तो किसकी इजाजत से यह वापस शुरू हुए? इनकी ट्रॉलियों के पीछे नंबर भी नहीं लिखे होते, जिसकी वजह से यह दुर्घटना करके फरार हो जाते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज सुबह वार्ड नंबर 19 में सीता गौशाला के सामने बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। यहाँ पर एक 12 साल का बच्चा जो कि किसी कारणवश रोड पे अपना किसी सामान लेने के लिए आया था, तो एक तेज गति से बजरी का ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया है, जिससे दर्दनाक उसकी उपचाररत मृत्यु हो गई है। बड़ी सिरे चल रहा है और मैं प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक सघन आबादी के बीच में एक मुख्य सड़क है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं और यहाँ पर इतनी तेज गति से ये ट्रैक्टर और यहाँ तक कि डंपर भी सुबह 5 बजे 6 बजे जो वो अंधेरे में डंपर भी बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और कई बार प्रशासन को भी इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन प्रशासन के माध्यम से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज इस घटना की जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से प्रशासन की है कि अगर प्रशासन इस चीज़ को पाबंद कर देता, ट्रैक्टर वालों को पाबंद कर देता या भू माफिया या बजरी माफिया लोगों को पाबंद करता, तो इस प्रकार की दुखद घटना नहीं होती। मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए और इस क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर और कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना पर पाबंदी लग सके। मैं भवानी सिंह जेदिया, वार्ड पार्षद। 31 दिसंबर को करनी होगी गाइडलाइन की पालना, नहीं मना सकेंगे न्यू ईयर का जश्न। होटल, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट पर पुलिस की रहेगी पूरी निगरानी। डीजे पार्टी और पटाखों पर भी रहेगा प्रतिबंध। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला पुलिस और जिला प्रशासन इस बार न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों पर सख्ती बरतने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर से संबंधित सभी आयोजनों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में पार्टियां आयोजित नहीं की जा सकेंगी। कोविड-19 नियमों के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शाम भी रात 8 बजे से कर्फ्यू के नियमों को फॉलो करना होगा। वहीं डीजे बजाने और पटाखे चलाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना नियमों के तहत लागू प्रतिबंध के कारण होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट्स में न्यू ईयर की कोई भी गतिविधि नहीं हो सकेगी। प्रशासन पूरी निगरानी रखेगा। कोई उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कहीं पर भी डीजे और पटाखे चलाने पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। अपील है कि कोरोना नियमों का पालन करें और घरों में ही सुरक्षित रहें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
लोग अपने घरों पर रह करके जो भी उनको घर पे एंजॉय करना हो कर सकते हैं, पर कोई भी जो बड़े फेस्टिवल की तरह हर बार आयोजन होते थे होटलों पर या रिजॉर्ट्स में, उस तरह के कार्यक्रमों पर आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। मैं होटल के सभी जितने भी संचालक हैं उन सभी को पाबंद करवा रहा हूँ, ताकि उन्हें इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि उन्हें कल किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना है, कोई भी धूम धड़ाका जैसी पार्टियां नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं, किसी प्रकार की आतिशबाजी कहीं पर नहीं होगी। जिस प्रकार से दिवाली पर निर्देश थे, उसी तरह से कल की नाइट के लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं पर भी कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, पटाखों को नहीं फोड़ेगा। और रात में कर्फ्यू रहेगा 8 बजे के बाद। वैसे अजमेर में पहले से ही कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे स्टेट में ये कर्फ्यू लागू रहेगा। तो कल रात में कोई भी अपने घरों से मूवमेंट नहीं करें जब तक कि उनके पास बहुत बड़ा स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो, क्योंकि वो मूवमेंट जो है वो कर्फ्यू के दौरान आपको कहीं ना कहीं पर पुलिस से आपका सामना हो सकता है और पुलिस आपको रोक करके पूछताछ कर सकती है। क्या सर आम दिनों के अलावा जो सख्ती रहेगी बाहर निकलने पे कल? हाँ, कल बिल्कुल आम दिनों की तुलना में सख्ती रहेगी। दिन की बात नहीं है, केवल शाम से लेकर के अगले दिन सुबह तक ये सख्ती रहेगी, ताकि जो 31 में हर साल की जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से कहीं पर गैदरिंग नहीं हो, लोग एकत्र होकर के किसी प्रकार के ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं हो। न्यू ईयर 31 दिसंबर की रात्रि से जो नाइट कर्फ्यू है वो रहेगा और कोई भी किसी भी तरह का आयोजन बाहर पब्लिक प्लेस पे नहीं कर पाएगा। अपने अपने घरों में रह के ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, ये अपील है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू रात में रहेगा और किसी भी तरह से बाहर जाने में पाबंदी रहेगी। ये रेस्टोरेंट वगैरह जो खुलते हैं न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसमें आतिशबाजी वगैरह नहीं, आतिशबाजी भी न्यू ईयर पे बैन रहेगी और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे न्यू ईयर पे नाइट को 8 बजे से। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com, सच के साथ।